माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रोबेबिलिटीज, और प्रोबेबिलिटी में जो डिस्कशन होगी वो इंट्रोडक्शन क्लासेज होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरम होती है, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मैं वहां से स्टार्ट करता हूं कि किस सिचुएशन में, किस कॉन्सेप्ट में हम लोग एडिशन थ्योरम का यूजेज करेंगे और किस सिचुएशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल्स अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते क्या है प्रोबेबिलिटी में जो रूल्स होती है। मैं इस चीज पे डिस्कस करूंगा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका दो रूल्स है। पहले जो बेसिक रूल्स है उस पे मैं बातें करूंगा। ये होगा, पहला होगा एडिशन रूल्स। ठीक है, एडिशन रूल्स, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन रूल्स। मल्टीप्लिकेशन रूल्स। ठीक है, क्या समझे? पहला है एडिशन रूल्स और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन रूल्स। अब इसमें भी देखेंगे, समझेंगे। इसमें दो है। एडिशन थ्योरम जो है, इसी को थ्योरम भी बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी रूल्स भी बोला जाता है, इसी को प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी बोला जाती है। तो देखिए यहां पे क्या है, एडिशन रूल्स में पहला जो होगा कॉन्सेप्ट नंबर ए में, इसमें होता है नॉट अ म्यूचुअली not a mutually exclusive event। ठीक है, नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पहला मैं म्यूचुअली का ही बात करता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मैं नोट को मिटा दे रहा हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसलिए मैं ए को यहां पे लिख दे रहा हूं, ए में। तो इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका ये फॉर्मूला होगा। मैं बताऊंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है और नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है। और बी में होगा आपको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, एक हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और दूसरा हुआ आपको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मैं इस पर वन बाय वन डिस्कशन भी करवाऊंगा। पहले मैं फार्मूला की बातें कर रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और कौन है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और किसको बोला जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और किसको बोला जाएगा नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूं कि कहीं हो सके आप लोग को दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही। नहीं सर, एकदम क्लियर कट है। ठीक है, अब मैं इसमें बात करूंगा। यहां पे भी दो रूल्स होंगे। पहला ए में इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, दूसरा क्या होगा बी, इसमें होगा डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, अब हम लोग को समझना क्या है, तो देखिए एडिशन रूल्स में जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती है, इसका मतलब पहले समझिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वैसा इवेंट को बोला जाता है जब दो इवेंट साथ साथ अकर नहीं हो सकती है, उसे बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे यदि मैं एक कॉइन को टच करूंगा तो या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी, वो साथ साथ अकर नहीं हो सकती है। ऐसा कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि हेड और टेल विथ टुगेदर होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या समझे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वैसा इवेंट को बोला जाता है जो दो इवेंट कभी भी साथ में अकर नहीं हो सकती है। ठीक है, बातें समझ में आ रही होगी, उसको बोला जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं एक कॉइन को टच करूंगा तो या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी, उसको बोला जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उस सिचुएशन में क्या होगा, फार्मूला कैसे पुट होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, इस टाइप का कैसा क्वेश्चन हो सकता है, मैं पहले इसका मतलब बताऊं म्यूचुअली। दूसरी बात देखिए, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए वैसा इवेंट को बोला जाता है जो विथ टुगेदर, कि वैसा इवेंट जो दो इवेंट साथ साथ अकरेंस होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज होती है, उसे बोला जाता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं कहूं कि एक ताश के गड्डी से, ठीक है, एक प्लेइंग कार्ड से इक्का निकालने की संभावना, एस निकालने की पॉसिबिलिटीज, और साथ ही साथ क्या क्लब्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, वहां पे क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोला इक्का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है, और साथ साथ और मैंने क्या बताया, क्लब्स। क्लब्स मतलब चिड़ी का पत्ता। तो आप खुद सोचिए कि जब मैं एक प्लेइंग कार्ड में से एक पत्ता निकालूंगा और उसमें बोला जाएगा क्या संभावना है कि वो प्लेइंग कार्ड्स या तो इक्का है या तो क्लब्स है, तो खुद सोचिए क्लब्स में भी इक्का होने की पॉसिबिलिटी है और इक्का में भी क्लब्स होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ताश के गड्डी में क्लब्स की संख्या कितना होती है, 30। मतलब चूंकि प्रत्येक इच टाइप का जो इमेज का जो कार्ड्स होती है वो 13 होती है। जैसे क्लब 13 होगा, हार्ट 13 होगा, स्पेड 13 होगा और डायमंड भी 30 होगा। टोटल कितना होते हैं, 52 हो गया। ठीक है, अब उस प्रत्येक इमेज में से एक एक कार्ड होती है। जैसे एक कार्ड क्लब्स में भी एक होगा, स्पेड में भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा कार्ड होगा जो एक चिड़ी में भी होगा और एक इक्का में भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इवेंट साथ साथ ऑकरेंस होती है, तो वैसे इवेंट को बोला जाता है म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब दो इवेंट विच हैव अकर्ड विथ टुगेदर, मतलब वैसा इवेंट जो एक साथ दो इवेंट अकरेंस होती है, उसे बोला जाता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल्स में इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब स्वतंत्र घटना, मतलब वैसी घटना कि एक इवेंट को अकर हो जाने से दूसरे इवेंट का उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ती, वो स्वतंत्र होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं दो टॉस सिक्का को, कॉइन को टॉस करूंगा, अब मैं बोलूंगा कि एक में प्रथम टॉस करने में जो आए उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी और दूसरे को टॉस करने में भी हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब दोनों। तो देखिए जैसे ही मैं एक टॉस करूंगा तो उसमें या तो हेड या टेल आएगा, दूसरा में मैं जैसे टॉस करूंगा तो उसमें भी हेड या टेल आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इवेंट आपस में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। एक का घटना दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, मतलब एक इवेंट डज नॉट इफेक्ट टू अनदर अकरेंस ऑफ इवेंट, यानी कि दूसरे इवेंट को घटना घटित होने पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है, उसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये भी कर सकता हूं, प्लेइंग कार्ड में से इक्का निकालने की संभावना,
ठीक है। और एंड किंग निकालने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में अलग है, चूंकि एक का अलग है और किंग कार्ड अपने आप में अलग है, एक इवेंट दूसरे को इफेक्ट नहीं डालती। और डिपेंडेंट इवेंट जो डिपेंडेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कह सकता हूँ, ये जो आया इसको मैं कह सकता हूँ विथ रिप्लेसमेंट। ये क्या है, विथ रिप्लेसमेंट, ये वो आपको रिप्लेसमेंट का सिचुएशन है, ठीक है। अब देखेंगे डिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा, ये होती है विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक प्लेइंग कार्ड में से मैं इक्का निकालूंगा, कहूंगा इक्का निकालने की संभावना, एक बार में जैसे मैंने ड्रॉ किया कार्ड, इक्का निकाला और अपने पास रखा विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर मैं उसमें से किंग कार्ड निकाला, तो यहाँ पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि जैसे मैंने इक्का निकाल करके अपने पास रख लिया तो क्या होगा, टोटल आउटकम 52 कार्ड में से एक इक्का निकल गया, तो बचा कितना, वहां पे कार्ड बचा 51 ही बचा। तो देखिए एक इवेंट दूसरे को क्या क्या प्रभाव डाला, ठीक है। अब मैं एक दो एग्जांपल लूंगा, जैसे यहाँ पर मैं कह सकता हूं विदाउट रिप्लेसमेंट, ये क्या हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जैसे ही मैं कोई कार्ड को विथड्रॉ करता हूं तो वो कार्ड को मैं पुनः उसमें नहीं रखता हूं। और रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एक कार्ड को निकाल रहा हूं तो निकाल करके पुनः रख देता हूं, फिर से दूसरा ड्रॉइंग करता हूं। पहले मैं एक बार कैमरा को देखूंगा, ठीक है सर, दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्वेश्चंस कैसे हो सकता है, जैसे आपको एग्जांपल में कहेगा क्वेश्चन में कि एक सिक्का को टॉस किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे, ठीक ना, हेड और टेल। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एच यूनियन टेल, तो मैं टी से डिपेंड करूंगा, ठीक ना। हेड आने की संभावना क्या हो सकता है, 1/2, तो ये लिखूंगा 1/2 प्लस टेल आने की संभावना भी 1/2 होगा, इज इक्वल टू हो गया 2/4 इज इक्वल टू कितना होगा 1/2, ठीक है। ये हो गया आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखिए नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मैं यदि कहता हूं कि एक प्लेइंग कार्ड में से, ठीक ना, एक प्लेइंग कार्ड में से कहता है एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया गया, वो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि या तो इक्का है या तो क्लॉप्स की पत्ती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इक्का आने की संभावना कितना होती है 4/52, क्योंकि प्लेइंग कार्ड में 4 होगा इक्का, प्लस क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो क्लॉप्स कितना होता है 13 कार्ड होती है, तो 13/52। अब माइनस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन जो बोथ इवेंट अकर होती है विथ टुगेदर, इसमें से कितना ऐसा पत्ती होगा जो दोनों में वो घटित होगा। तो देखिए एक चिड़ी का इक्का ऐसा होगा जो इक्का भी होगा एक चिड़ी भी होगा, इसका मतलब 1/52 कॉमन पत्ती है, 1/52। अब मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो जाएगा 17 में से एक जाएगा तो 16, यानी कि 16/52, 13 चौका 52, 4 चौका 16, 4/13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। जो कॉमन चीज होती है उसको मैं लेस कर दिया। यहां देखेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल्स में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूंगा एक प्लेइंग कार्ड में से 1 by 1 विथड्रॉ कर दिया गया, क्या संभावना है कि वह कार्ड इक्का एंड क्लॉप्स है, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो साथ साथ होगा ए एंड इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इक्का होने की संभावना कितना होगा 4 होगा, 4/52 इंटू क्लॉप्स होने की संभावना कितना होगा, इक्का और किंग होने की संभावना भी 4 है, 4/52। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 से कटा 169 का, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन हो सकती है, एक प्लेइंग कार्ड है, कहता है उसमें क्या संभावना है कि वह कार्ड जो है इक्का है और साथ ही साथ वो क्लॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखिए इक्का होने की संभावना कितना है 4/52
और इनटू, जैसे ही मैंने एक कार्ड को निकाला और अपने पास रख लिया, मैंने पुनः उसमें नहीं रखा, इसका मतलब जीडी यानी कि किंग ही मान लेते हैं, तो किंग होने का 4 संभावना है और टोटल ही हो जाएगा 51 होगा, क्योंकि मैंने जैसे एक का निकाला तो अपने पास रख लिया। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, 51 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 13, 1/13 इंटू 4/51, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 4 कितना होगा, मल्टीप्लाई में करूंगा तो यहाँ पे होगा 13 इंटू 51, देखिए 30 इंटू 51, ये हो गया 600 समथिंग, 663, ये 663 हो गया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो कुछ इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटीज में कॉन्सेप्ट को क्लियरेंस करते हैं। तो जो भी होंगे एमकॉम के स्टूडेंट, जो सेमेस्टर 1 में होंगे, जो स्टैटिस्टिक्स को स्टडीज करते होंगे, जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से टाइम टू टाइम स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन अपलोड करूंगा, तो आप लोग इस चीज को वॉच कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।